Welcome back to the 100 cases. In this video, we'll talk about the case of State of UP versus Nawab Hussain. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure to subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में क्या होता है कि जो नवाब हुसैन होते हैं वो होते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और वही इस केस के रिस्पोंडेंट हैं। तो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं यानी कि रिस्पोंडेंट, उनको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी ने करप्शन करने के लिए अपने सर्विस से निकाल दिया जाता है और वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो डिसमिस होने के बाद अपनी जॉब से फर्स्ट अपील लेके जाते हैं कोर्ट में अगेंस्ट दिस डिसमिसल, जो कि अपील रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर तो दूसरी अपील एज अ रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लेके जाते हैं और वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद वो उसी सिविल कोर्ट में जहां पे ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ था सबसे पहले वहां पे एक अपील फाइल करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो सस्पेंशन हुआ है या फिर जो भी डिसमिसल हुआ है वो डीआईजी ने किया है यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, बट जो रिस्पोंडेंट हैं उनको अपॉइंट किया था आईजीपी ने। तो अगर उनको आईजीपी ने अपॉइंट किया है तो उनको डीआईजी जॉब से कैसे निकाल सकता है? तो दिस वाज अ वैलिड क्वेश्चन, दिस वाज अ वैलिड क्वेश्चन ऑफ लॉ। बट अब कोर्ट यहां पे क्या देखता है? कोर्ट यहां पे ये देखता है कि ये इंसान यहां पे पहले भी आया था और ये यहां पे दोबारा आया है, लेकिन फैक्ट्स तो सेम है केस के, बट इसने एक नई बात बोली है कि मतलब इसकी प्ली दूसरी है, लेकिन फैक्ट्स केस के चेंज नहीं हुए हैं अभी तक। तो कोर्ट जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनकी प्ली डिसअलाउ कर देती है यानी कि रिजेक्ट कर देती है। अब वो ऐसा किस बेसिस पे करती है? वो करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बेसिस पे। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या होता है? देखिए, रेस जुडिकेटा है सेक्शन 10 में डिफाइन कि कोई केस अगर पहले ही हेल्ड हो चुका है तो वो केस दोबारा हेल्ड नहीं हो सकता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई केस पहले किया है तो आपको अपने सारे अटैक्स और सारे डिफेंस दे देने होंगे। कोई भी चीज बाद के लिए मत रखो कि ये बाद में बताऊंगा, आपको सारी प्ली एक ही बारी में देनी होगी। आपको जितने फैक्ट्स पता है वो सब बताने होंगे। इससे क्या क्या होता है? इससे कोर्ट का टाइम सेव होता है, सबका टाइम सेव होता है, किसी को परेशानी नहीं होती है और जिसको भी रिलीफ मिलना होता है वो टाइम से मिल जाता है। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का रूल लगाया हुआ है। और इस केस में जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने अपनी सारी प्ली पिछले केस में नहीं दी थी, तो इसी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बेसिस पे उनकी जो अपील है उसको डिसअलाउ कर दिया जाता है। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? इसका पहला प्रिंसिपल ये है कि इट इज अ टेक्निकल, स्पेसिफिकल एंड आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकेटा। कि ये रेस जुडिकेटा तो है, इट वर्क्स ऑन की केस पहले डिसाइड हो चुका है तो इसलिए वो आगे नहीं लड़ा जा सकता, बट ये उसकी आर्टिफिशियल फॉर्म है क्योंकि ये भी कहता है कि आप सारी प्ली पहले ही दे दो। अगर आपने सारी प्ली पहले ही नहीं दी तो वो प्ली बाद में भी नहीं ली जाएंगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इट ऑब्लिगेट्स द पार्टी टू पुट फोर्थ ऑल डिफेंसेस एंड अटैक्स इन फॉर्मर केस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे अटैक्स और सारे डिफेंस एक ही बारी में दे देने हैं। उसके बाद नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द क्लेम मेड्स एंड क्लेम्स ऑट टू बी मेड। अब ये कहता है कि जो क्लेम उन्होंने पहले किया था और जो क्लेम वो करना चाहते हैं वो दोनों लगभग सेम हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसा कि इस केस में जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने वही किया था। एंड प्ली विच वाज अननोन एट द टाइम ऑफ प्रायर सूट। अब यहां पे ये देखते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पे पहले से ही नॉलेज ही नहीं, मान लो जो रिस्पोंडेंट थे इस केस में उनको नॉलेज ही नहीं थी कि ये चीज पहले भी हो चुकी है, उनको पता ही नहीं था कि उनको आईजीपी ने नहीं निकाला है, उनको डीआईजी ने निकाला है। अगर उनको नहीं पता होता तो वो बाद में प्ली ला सकते थे, बट उनको ये बात तब भी पता थी और ये उनकी गलती है कि उनको बताना चाहिए था और उन्होंने नहीं बताया तो उसका अंजाम वो भुगतेंगे और उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।